वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम के बारे में। और आपका जो है सो मैथ में क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो जिसका जिसका एग्जाम बचा हुआ है आप लोग इसको देख करके एग्जाम देने के लिए जाना। और रेलवे जो है सो पैटर्न चेंज कर रहा है, तो आप सभी को सीबीटी 2 एग्जाम में और ग्रुप डी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपका क्यूब से पूछा गया है। इस तरह का क्वेश्चन है कि इफ़ 3 into 3 into 3 cube painted yellow on all faces is cut into 27 small cube of 1 into 1 into 1 equal sizes. How many cubes are painted on 2 face only? है ना। अगर 3 गुना 3 गुना 3 क्यूब को 1 गुना 1 गुना 1 के 27 बराबर आकार में काटा जाए और सभी सतहों को पीले रंग से रंग दिया जाए, तो कितने छोटे क्यूब केवल 2 रंग से रंगे हुए होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो बताता हूँ, और इससे रिलेटेड कितना तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप कैसे 2 से 3 सेकंड में बना लोगे वो बताता हूँ। ठीक है, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक एक करके जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ चैनल पे जा करके सारा क्वेश्चन देख लो और तब एग्जाम देने जाओ, काफ़ी फायदा आपको मिलेगा। सबसे पहले मान लो आपका ये क्यूब है। क्यूब का मतलब ही होता है आपका लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ तीनों का तीनों बराबर होना चाहिए, तब वो क्यूब होगा, अदरवाइज क्यूब वाइड हो जाएगा। क्यूब का मतलब क्या होता है आपका घन। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि फेस कितना होता है, तो फेस आपका देखो 1 2 3 फिर इधर से 4 5 नीचे से 6, ये सतह, इसको फेस बोलते हैं। तो फेस कितना होता है 6। अगर आपसे पूछा जाएगा वर्टेक्स कितना होता है, तो वर्टेक्स होता है आपका ये है ना, ये वाला कोना, तो आप बोलोगे 4 ऊपर और 4 नीचे, तो वर्टेक्स कितना होता है आप बोलोगे 8। और अगर एज पूछा जाएगा किनारा, तो आप ऐसे करोगे 4 5 6 7 8 9, फिर उधर से आपका टोटल आएगा 12। कितना किनारा आएगा 12, 4 इधर से 4 उधर से 8 9 10 11 और इसके नीचे 12। तो ये याद रखना, फेस 6 होता है, वर्टेक्स 8 होता है और एज आपका 12 होता है। चलो, और आप लोग इस तरह का क्वेश्चन है तो यहाँ से ही समझने का कोशिश करो, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान करके चलो, पहले इसको आप लोग अच्छे से देखो। अगर मैं सारे रंग से रंग दूंगा तो ये जो कॉर्नर है ये आपका 3 कलर से आएगा, ये कॉर्नर आपका 3 कलर से आएगा, ये कॉर्नर आपका 3 कलर से आएगा और ये कॉर्नर आपका 3 कलर से आएगा। ठीक है, उसी तरह नीचे का 4 3 कलर से आएगा, लेकिन ये और ये, इसको ध्यान से देखो, तो ये एक इस साइड से और एक इस साइड से है ना। तो आपका ये 4 हुआ, उसी तरह से नीचे 4 तो 8, और उसी तरह से ये बीच वाला इधर से, ठीक है 4, तो कितना हो जाएगा आपका 12। तो पहले समझ लो, उसके बाद आपको एक ट्रिक बता दूंगा। तो क्वेश्चन जो है आपसे ये पूछा जा सकता है कि एक फेस पे कितना होगा, मतलब कितना ऐसा क्यूब होगा छोटा सा जिसमें सिर्फ एक फेज पे कलर है, सिर्फ 2 फेज पे कलर है, तीनों फेज पे कलर है, या कौन सा ऐसा क्यूब होगा जिसमें एक भी कलर नहीं आएगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा, सिर्फ एक क्वेश्चन में करवा दूंगा तो आप नहीं कर पाओगे, आपको हर एक कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका ऐसे है 3 गुना 3 गुना 3, ये साइज का क्यूब है, और आपको बोला गया कि इसको जो है 1 गुना 1 गुना 1 में करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा कि ऐसा कितना क्यूब बनेगा, है ना। ये तो यहाँ पे पार्टीशन किया हुआ है ना, मान लो इस टाइप का ये आपका एक क्यूब है सॉलिड, और आपसे बोला गया कि इसको जो है 3 हिस्सा में बांट दो, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, तो इतना छोटा छोटा कितना क्यूब बनेगा बोलो। तो आप बोलोगे 3 का क्यूब। वैसे इसका रियल आंसर होता है इसमें इससे डिवाइड करो और उसका क्यूब करो, समझ में आया। जैसे 3/1 करेंगे और उसका क्यूब करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 3 27,
तो 27 क्यूब बनेगा। अगर आपको इस तरह से रहता कोई क्यूब और मैं बोलता कि उसको जो है इसका मान लो साइज रहता 4 गुना 4 गुना 4 और मैं बोलूँगा आपको कि इसको 1 गुना 1 गुना 1 में करना है, तो आप क्या करोगे, ये 4/1 करोगे, 4/1 करोगे और उसका क्यूब करोगे, कितना आएगा आपका 64। तो 64 आंसर होगा। ऐसे करोगे जब 4 हिस्सा आप करोगे तो आपका 64 आंसर होगा। अब यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर मेरा मान करके चलो आपका 8 गुना 8 का क्यूब दे दिया है और बोला गया कि मुझे इसको 2 गुना 2 गुना 2 का क्यूब बनाना है। अब ये मत करना कि सर 2 गुना 2 गुना 2 क्यों, 2 गुना 3 गुना 4 क्यों नहीं, क्योंकि ये क्यूब है तो जो ये होगा, जो लेंथ होगा वही विड्थ होगा, वही ब्रेड्थ होगा, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको बोला गया कि 8 गुना 8 गुना 8 का क्यूब है और 2 गुना 2 गुना 2 का कितना क्यूब बनेगा, तो आप क्या करोगे 8/2 करोगे और उसका क्यूब करोगे, यानी 4 का क्यूब करोगे, यानी 64 आपका आंसर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, इसका कमेंट आपको करना है। आपके पास क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 1, 16 गुना 16 गुना 16 का क्यूब है और आपको 8 गुना 8 गुना 8 का कितना क्यूब बनेगा, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट करोगे, सीरियसली फॉलो करोगे तभी सीखोगे। सिलेक्शन मजाक में नहीं होता है, सीरियसली पढ़ने से होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ा क्यूब से छोटा क्यूब कितना बनेगा काउंटिंग करना आ गया होगा। अब आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे। अब यहाँ पे फिगर के हेल्प से समझो। अगर आपको बोला जाएगा कि इसको जो है सो एक कलर से कलर कर देंगे तो वर्टेक्स कितना है मैंने बताया ना आपको 8, कोना कितना है, तो आप बोलोगे 8, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना, उसी तरह से नीचे का ये सब कोना, टोटल 8 कोना है ना, 8 वर्टेक्स है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितना ऐसा फेस है जिसपे 3 कलर होगा, अगर मैं इस पूरे क्यूब को मान करके चलो कोई भी एक कलर से कलर कर दूंगा तो कितना ऐसा छोटा क्यूब होगा जिसपे मेरा 3 फेस पे वो कलर जाएगा, तो आप बोलोगे 8। हमेशा 8 आंसर होगा, हमेशा 8 होगा, चाहे आप कितना भी पार्ट में क्यूब को डिवाइड क्यों ना करो, कितना भी पार्ट में आप डिवाइड करोगे आंसर हमेशा 8 आएगा। इसको आप याद रखना, मैं लास्ट में आपको समराइज करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको 3 फेस वाला समझ में आ गया कि अगर 3 फेस पूछेगा कोई सा भी क्यूब हो, 64 हो, 216 हो, 81 हो, 27 हो, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। 3 फेस पूछेगा आप आंख बंद करके जो है सो आंसर बोलोगे 8। अब अगर 2 फेस पूछेगा तो कैसे करोगे, पहले समझ लो। 2 फेस पूछेगा तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे पहले ये देखो ऐसे करके, ये है, इसमें से 3 फेस के लिए ये मेरा खत्म, ये मेरा खत्म, ये मेरा खत्म, ये मेरा खत्म। तो ये चारों जब हटाओगे तो आपका एक ये बचा जिसपे 2 साइड से पेंट हुआ है, एक आपका ये बचा, एक आपका ये बचा और एक आपका ये बचा, है ना। जैसे इसको देखो ना, यहाँ भी पेंट होगा, यहाँ भी पेंट होगा, 2 ही साइड हुआ ना। उसी तरह ये है, उसी तरह ये है, उसी तरह ये है, तो आपका कितना है 4। तो ये वाला जो ये फर्स्ट वाला पोर्शन देख रहे हो इसमें आपका 4 है, उसी तरह ये नीचे वाला पोर्शन में 4 आएगा 8, और उसी तरह से ये बीच वाला पोर्शन जो है, ये बीच वाला, इसमें भी आपका 4 होगा। कौन कौन, एक ये कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर वाला, एक ये कॉर्नर वाला और एक उस साइड के कॉर्नर वाला, क्योंकि यहाँ पे 2 कलर है। देखो यहाँ पे ये और ये एक कलर हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा और एक उधर भी हो जाएगा। ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इतना इमेजिनेशन नहीं होगा तो आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, वहां से कर लेना। तो 4 नीचे 8 और 4 इसमें, आपका कितना हो गया 12, है ना, 12। तो आपका 2 कलर के लिए कितना हो गया 12, 3 कलर के लिए कितना हो गया, आप बोलोगे कितना 8, है ना। अगर मैं बोलूंगा 1 कलर के लिए बताओ, तो 1 कलर आपका कौन कौन होगा, सारा फेस देखो, सारे फेस का बीच वाला,
सारे फेस का बीच वाला कितना फेस है टोटल, आपका टोटल 6 फेस है ना, तो आपका 6। और अगर मैं आपसे बोलूँगा कि जिस पे कलर आया ही नहीं, बिना कलर वाला कितना होगा, तो आप बोलोगे सिर्फ एक। और वो निकालने का कैसे करोगे, वो तरीका क्या है, तो यहाँ तो चलो 12, 8, 20, 6 आपका 26, तो 26 क्यूब तो हम लोग काउंट कर लिए, टोटल क्यूब इसमें 27 है, तो 27 माइनस 1 करेंगे 26, तो 1 मेरा आंसर। तो आपको ये समझ में आया कि अगर मेरा 3 कलर का पूछेगा तो 8 आंसर होगा, 2 कलर का पूछेगा तो 12 आंसर होगा, 1 कलर का पूछेगा तो 6 आंसर होगा, और 9 कलर का पूछेगा तो आपका 1 आंसर होगा। तो अब आपको इसको याद करना है तो याद कर लो, समझना है तो समझो, और नहीं फार्मूला रटना है तो फार्मूला रटो, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ फेस, नंबर ऑफ एज, नंबर ऑफ वर्टेक्स सब कुछ समझ में आ गया। ये आपका 3D टाइप का फिगर है, यहाँ से समझने का कोशिश करो, हो सकता है कुछ आपको फायदा हो जाए। 3 कलर आपसे पूछेगा तो ये और एक उधर वाला, तो कितना हो गया 8, है ना। 2 कलर आपसे पूछेगा तो एक ये, यहाँ देखो इधर वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4, उसी तरह से 4 नीचे 8, और ये कोना वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11, और एक उस साइड से 12। आपसे 1 कलर पूछेगा तो इस फेस पे ये बीच वाला, उसी तरह से सारा फेस का बीच वाला, टोटल 6 फेस है तो 6, तो 12, 8, 20, 6, 26, टोटल कितना क्यूब है 27, तो 9 कलर कितना हुआ, तो आप बोलोगे 1, ठीक है। एक क्वेश्चन के हेल्प से मैंने पूरा का पूरा आपका क्यूब खत्म कर दिया। लेकिन अगर आपसे, ये तो 3 पार्टीशन है ना, अगर आपसे इस तरह का रहता 4 पार्टीशन वाला, तब क्या करोगे, क्वेश्चन छोड़ करके आओगे, 1 नंबर है ना, 5 से 10 सेकंड लगेगा, इसीलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आप लोग सीख लो। इस टाइप का क्वेश्चन है, मान लो ये अगर सीख जाओगे तो 4, 5, 6, 8, 15, 20, 25 कितना भी पूछेगा आप बना लोगे। यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप 3 कलर वाला बताओ, तो आप खुद बोलोगे सर ये कोना, 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 कितना भी छोटा क्यूब हो, कितना भी बड़ा क्यूब हो, आपका हमेशा 8 आएगा। 3 कलर हमेशा 8 आएगा, इसको याद रखना। अगर आपसे 2 कलर का पूछा जाए तो देखो 1, 2, 3, 4, ये 4, ये 4, 8, ये 4, 12, ये 4, 16, सिर्फ साइड वाला, इसके बीच में तो आएगा ही नहीं, सिर्फ ये साइड वाला, तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, है ना। उसी तरह से नीचे 16 होगा, इस वाले में 16 होगा, तो 16 + 16 32। इसके बाद आपका इस वाले में आते हैं तो सिर्फ आपका ये वाला कॉर्नर 4 है ना, तो 4, फिर आपका ये वाला कॉर्नर सारे का है ना, तो 4, फिर आपका ये वाला कॉर्नर तो 4, फिर आपका ये वाला कॉर्नर तो 4, है ना। तो 16, 16, 32, 4, 36, 4, 40, 4, 44, 4, 48। आपके सामने फिगर नहीं रहेगा तो क्या आप इसको काउंट कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। 3 कलर का 8 हमेशा याद रखना, कोई टेंशन नहीं, कितना भी छोटा क्यों पूछे, कितना भी बड़ा क्यों पूछे, आंख बंद करके 3 कलर पूछेगा 8 कर देंगे। लेकिन जब 2 कलर पूछेगा तो आप लोग क्या करना, फॉर्मूला होता है 12 × n-2। 2 कलर है तो यहाँ पे 2, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर 12 क्यों करते हैं, तो देखो 2 कलर है तो यहाँ पे 2 करेंगे, और 12 इसीलिए करते हैं हम लोग कि टोटल एज कितना है 12 है, टोटल एज कितना है 12 है। जैसे कि मान लो ये आपका एक एज है, ये आपका एक एज है, ये आपका आप एज है, तो इस एज में आपने ये हटाया क्योंकि ये 3 कलर का था, और इसको हटाया क्योंकि ये 3 कलर का था, तो आपका n क्या है, n आपका ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, जितना का क्यूब रहेगा वो है आपका n, तो ये 6 है, और 6 में से 2 आप हटा दिए तो आपका 4 बचा, है ना। तो वही है ये 6 - 2,
ये n है आपका, जितना का क्यूब है वो, और -2 क्यों किए, क्योंकि एक एज में ये n क्यूब छोटा क्यूब का एज है, इसमें से 2 क्यूब हम लोग हटाए क्योंकि ये 3 कलर का है तो हटाए, तो n-2। और ऐसा कितना एज है, तो आपका 12 एज है। तो इससे क्या होगा, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो ये आपका हुआ। अब यहाँ पे 12, n कितना है 6 - 2 यानी कि 12 गुना 4 यानी कि 48 आंसर है ना। फार्मूला आपको कैसे याद रखना है, फार्मूला आप नहीं भूलोगे। एक एज में से दोनों कोना हटाएंगे तो इसीलिए -2 करेंगे। अब यहाँ पे ये 6 के जगह अगर 8 का क्यूब रहता तो 12 गो एज है, 8 का क्यूब है और 2 माइनस करेंगे क्योंकि ये 2 जो है सो मेरा 3 फेस कलर वाला हो जाएगा, है ना। और 8 का क्यूब है तो 8 में से 2 गया 6, 12 × 6 = 72 आंसर। तो ये आपका हो जाता 2 फेस के लिए, ठीक है। अगर आपका 8 क्यूब रहता तो 8 गुना 8 का क्यूब रहता तो ये आपको समझ में आ गया। तो आपको 3 फेस कलर 8 याद हो गया, 2 फेस कलर आपका 12 × n-2 याद हो गया। अगर आपसे 1 फेस कलर पूछता है तो अभी आपने देखा कि ये आपका 3 फेस कलर है, 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 और ये आपका 2 फेस है, 2 फेस है। ये सारा आपका 2 फेस आता है क्योंकि उधर भी है, ये सारा आपका 2 फेस में चला जाता है, ये सारा आपका 2 फेस में चला जाता है। देखो ये 2 फेस है ना, ये आपका 2 फेस में चला जाता है, ठीक है। तो आपका ये बचता है, तो ये 6 गुना 6 का है, लेकिन आपका बचा 4 गुना 4 है ना, यही बचा ना। तो आप काउंट करोगे तो 4 4 8 4 12 4 16, जिस पे एक ही फेस पे कलर है, मतलब ये 4 गुना 4 का स्क्वायर है। देखो ठीक से, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 फेस का था, टोटल 6 क्यूब था ना, 6 साइज का क्यूब था, इसमें से 2 हम लोग कम कर दिए तो 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाता है, ये 4 का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और ऐसा कितना फेस है, क्योंकि सारे फेस पे ही होगा ना, ये 1 कलर तो सिर्फ फेस पे जाएगा, बीच में तो जाएगा नहीं। फिर उसी तरह से ये सारा आपका 2 कलर हो गया, ये 3 कलर, ये 3 कलर, ये सब 2 कलर है ना, ये सब 2 कलर, ये 3 कलर, ये 3 कलर, ये सब 2 कलर, ये सारा 2 कलर, ये 2 कलर। तो यहाँ पे देखो आपका ये 4 गुना 4 का स्क्वायर है ना, 6 गुना 6 का क्यूब था, 4 गुना 4 का स्क्वायर है, तो 6 - 2 का स्क्वायर। टोटल कितना फेस है, तो आप लोग 6, 1 2 3 उधर से 6, तो आपका आंसर कितना होगा, 6 गुना 6 में से 2 गया 4, 4 से 16, 16 × 6 = 96। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि जिस साइज का मेरा होगा उसमें से -2 कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, उसमें टोटल 6 फेस है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसी तरह से ये समझो आप, यहाँ पे समझो, अगर मान लो मेरा क्यूब इसी 4 गुना 4 का ही क्यूब रहता तो हम लोग इस बीच में जाते, है ना, हम लोग इसी बीच में जाते हैं ना, तो हम लोग का 2 गुना 2 का स्क्वायर बनता, तो फिर हम लोग 4 - 2 करते। तो ये आपका समझ में आ गया। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या निकाल सकते हैं, 6 फेस है इसीलिए 6 से गुना किए, और n जिस साइज का क्यूब है, और -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो ये आपका 96। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि नो कलर मतलब कितना ऐसा क्यूब बचेगा छोटा जिसमें कोई भी कलर ना हो, तो कैसे करोगे। तो अभी आपने निकाला ना, 3 कलर वाला 8 आया, 2 कलर वाला आपका कितना आया 48, तो आपका 8 48 और आपका 1 कलर 96, तो आपका 8 8 16 6 22 2 9 4 13 14 15 152। तो 9 कलर वाला कितना हुआ, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 का क्यूब करोगे, 6 का क्यूब करोगे तो आपका 216 आएगा। तो 216 - 152 कर दोगे आप लोग, तो जो आएगा आंसर वो 9 कलर वाला हो जाएगा। तो इसका भी फार्मूला है, अगर आपको इतना नहीं करना है तो डायरेक्ट आप n - 2 का क्यूब करो,
क्यूब करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसीलिए आ जाता है कि नो कलर वाला में ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद ये सब पे भी तो कलर हो ही गया, तो ये पूरा का पूरा ऊपर से खत्म, ये पूरा का पूरा नीचे से खत्म, ये पूरा का पूरा आपका साइड से खत्म, ये पूरा का पूरा आपका साइड से खत्म, ये पूरा का पूरा आपका ऊपर से खत्म, है ना। तो सिर्फ आपका अंदर में जो है बचेगा, तो वो आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो ये आपका 6 है, 6 का है क्यूब का, 6 गुना 6 गुना 6 का क्यूब है, तो 6 - 2 करोगे 4, 4 का क्यूब करोगे आपका 64 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अगर आप 216 में से 152 को माइनस करते तो 64 ही आंसर आता। तो ये आपको समझाने के लिए था। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा ट्रिक बता देता हूँ। कुछ मत करना, क्वेश्चन बस आप लोग ये लिखो कि n गुना n का आपका कोई क्यूब दिया हुआ है, कोई बहुत बड़ा क्यूब दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाएगा कि इसको जो है सो 1 गुना 1, चाहे इसको भी छोड़ो, और y गुना y के साइज में करना है। ये मान लो बड़ा सा क्यूब है आपका, बिग लार्जर क्यूब है, और आपको ये स्मॉल क्यूब में पूछा जाएगा कि कितना नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब बनेगा। तो आप सिंपली n/y कर देना, बड़ा में से छोटा को डिवाइड करके क्यूब कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। कोई सा भी क्यूब क्यों ना हो, आपसे अगर पूछा जाएगा कि 3 फेस कलर आपका, तो आप सिंपली इसका आंसर करना 8। कोई सा भी साइज हो, 3 × 3 × 3 हो, 8 × 8 × 8 हो, 6 × 6 × 6 हो, कोई सा भी साइज हो, आप सिंपली इसका आंसर 8 कर देना, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2 फेस कलर, तो आप क्या करना, मैंने आपको तरीका बताया ना, आप n-2 करना, क्योंकि 2 फेस कलर है तो n-2 कर देना। और आपका जो है सो टोटल 12 एज है, टोटल एज कितना है 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 1 फेस कलर पूछा जाए, 1 फेस कलर, तो आप क्या करना, सिंपली n-2 का स्क्वायर करना, और फेस आपका कितना है, फेस आपका 6 है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 फेस कलर में फेस लेते हैं और 2 फेस कलर में एज लेते हैं, 2 फेस कलर में एज लेते हैं, ठीक है। और आपका 1 फेस कलर में आपका क्या लेते हैं, फेस लेते हैं। क्यों, ये मैंने आपको समझा दिया है फिगर देख करके। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार पीछे से देखो। और अगर आपसे नो कलर पूछ दे, नो कलर, तो आप लोग क्या करना, सिंपली n-2 का क्यूब कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। और जो स्टूडेंट इस लेक्चर को सीरियसली देख लोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि लाइफ में कोई सा भी एग्जाम दो, कलर से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो आप नहीं छोड़ोगे और विदिन सेकेंड करके आ जाओगे। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, और कंप्लीट मैथ अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो, या रेलवे का कंप्लीट प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो, या जनरल साइंस अच्छे से पढ़ना चाहते हो, या आप टेस्ट सीरीज अच्छे से लगाना चाहते हो, या अपना सिलेक्शन के लिए सब कुछ आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ना चाहते हो, तो जैसे मैंने समझाया है वैसा ही मैं हर एक चीज़ समझाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक देता हूँ, उसको डाउनलोड करके वहाँ पे आओ और कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।